सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो यांग नियांजिया जो होता है ये टांग वुलिन और गुई को ही ढूंढ रहा होता है। तभी इसका ध्यान किसी चीज पे जाता है जहाँ पे हम गुई और टांग वुलिन को भी बैठे हुए पाते हैं। तो इन दोनों को यहाँ पे झाड़ियों के पीछे ये भी नोटिस कर लेता है और कहता है कि ओ अच्छा, तो टांग वुलिन और गुई तुम दोनों यहाँ पे बैठे हो और आखिर तुम लोग यहाँ पे कब आए। तो टांग वुलिन भी कहता है कि मैं तो अभी अभी ही आया हूँ। तो यांग जो होता है कहता है कि ठीक है, तो मेरे लिए तुम आसपास ध्यान रखना क्योंकि मुझे अभी थोड़ी बहुत सोल पावर को रिकवर करने की जरूरत है। और इतना बोल के यांग जी जो होता है ये तुरंत ही बैठ जाता है और अपनी सोल पावर को रिकवर करने लगता है। और जब ये ऐसा कर रहा होता है तो इस दौरान टांग वुलिन जो होता है ये सोचता है कि अब जब ये अपनी सोल पावर को रिकवर कर रहा है तो चलो मैं सबसे पहले आसपास की सिचुएशन को, सराउंडिंग को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। और फिर कहता है इसके बाद टांग वुलिन जो होता है अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को चारों तरफ से रिलीज करने लगता है। और जब ये आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है इसी दौरान हमें टीचर वू चांगकोंग ओरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर शेन जो होती है सारी सिचुएशन पे नजर रखी हुई होती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर आपको क्या लगता है कि आखिर क्लास प्रेसिडेंट कौन बनेगा। इस पर टीचर वू चांगकोंग जो होता है बिना किसी एक सेकंड गवाए कहते हैं कि टांग वुलिन ही बनेगा। तो शेन जो होती है भी हैरानी के साथ पूछते कि क्या टांग वुलिन, लेकिन बाकी के जो काफी सारे न्यू स्टूडेंट्स है वो भी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि टांग वुलिन जो है ये असल में उन स्टूडेंट्स के खिलाफ टिक भी पाएगा। तो टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जीतेगा बल्कि ये अपने कैरेक्टर की वजह से जीतेगा क्योंकि इसके अंदर एक लीडर बनने की सारी खूबियां हैं जो कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी हैं। और जैसे शैनी सुनती है कि टांग वुलिन के अंदर लीडर के सारे गुण है तो ये चौंक जाती है और कहती है कि तुम कहीं उसको लेके कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल रहे हो। तो टीचर वो जो होते कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, मुझे पूरे 3 साल लग गए हैं इस चीज को समझने में कि आखिर वो किस तरीके का पर्सन है और आखिर उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। और भले ही ये काफी ज्यादा हार्टलेस दिखता हो लेकिन जब इसके साथी खतरे में होते हैं तो ये उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने के लिए जरा सा भी हिचकिचाता नहीं है। और उससे भी बढ़कर इसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो अपने साथियों के मुकाबले एक लेवल ज्यादा है और इसका जो चरिश्मा है वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है जिससे कि वो अपने आप ही इसके कमांड्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो शैनी जो होती है कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं भी आराम से बैठ के इसको ऑब्जर्व करूंगी और मुझे तो बस इससे एक गजब की परफॉर्मेंस का इंतजार है। और फिर हमें वापिस से मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग वुलिन जो होता है कहता है कि सभी लोग केयरफुल हो जाओ, कोई तो काफी तेजी से हमारी तरफ ही आ रहा है। तभी हम एक बंदे को काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो कि एक तरीके से काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये किसी से पिट के जान बचा के भाग के आ रहा है। और इसे देख के टांग वुलिन भी सोचता है कि ये तो टाइगर टाइप मार्शल सोल है जो कि काफी पावरफुल होती है, तो आखिर वो कौन ही होगा जो कि इसे इस तरीके से हर्ट कर सका है। और जब ये बंदा यहाँ से भाग के जा रहा होता है कि तभी एक डार्क ओरा सा जो होता है इसके काफी करीब आ जाता है। जैसे ये डार्क ओरा इसके ऊपर चढ़ने लगता है तो ये बंदा तुरंत ही चौंक जाता है और पीछे हटके इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो हम इसके पीछे एक काफी खतरनाक से बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी 4 पर्पल सोल रिंग्स को रिलीज कर रहा होता है। और वाकई में इसमें से काफी डार्क ओरा सा निकल रहा था और इसकी ऐसी खतरनाक सी पावर को देख के टांग वुलिन भी हैरान होता है और कहता है कि आखिर इसकी ये किस तरीके की मार्शल सोल है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।